आज है हमारे पास ये क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 21 जो कि डेट 25/8/2021 को हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से मिली है। ट्राई योर सेल्फ में हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। पिछली में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इक्वेशन को सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम जो सॉल्व करेंगे इनको सॉल्व करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड द्वारा। एलिमिनेशन को हमने हिंदी में बताया था, क्या बोलते हैं? विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना होता है कि जो दो इक्वेशन होते हैं, इन दो इक्वेशन में से, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हम विलुप्त करते हैं, गायब करते हैं। जादू से गायब करते हैं। जादू से नहीं करते, क्या करते हैं कि दो में से किसी एक के मल्टीपल को बराबर कर लेते हैं। दोनों में से किसी, जैसे x का बराबर कर लिया, x का बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 3 से गुणा कर दें तो ये भी 3x हो जाएगा पूरे इक्वेशन को। या हम ये भी कर सकते हैं कि इसको 4 से गुणा कर दें तो y का बराबर हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं यार आप। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 3x + 4y = 10 और दूसरा इक्वेशन है x - y = 10। पहले का ए पार्ट। अब मान लिया हमने सोचा चलिए y के मल्टीपल को हम इक्वल कर लेते हैं। y के मल्टीपल को बराबर करने के लिए, हम y को विलुप्त करने के लिए हमने क्या किया कि ये जो इक्वेशन 2 था इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहला इक्वेशन तो हमारे पास यही रहा 3x + 4y = 10। इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं है। और इसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये 4x - 4y बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ दें तो 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा। अब हमने क्या किया? इक्वेशन 1 + इक्वेशन 3, समीकरण 1 जमा में समीकरण 3, दोनों समीकरण को हमने जोड़ दिया तो 4y से 4y कट गया। 3x और 4x कितना हो गया? 7x। 10 और 4 कितना हो गया? 14। अब x की वैल्यू क्या आ गई? वेरिएबल एक रह गया, इसमें x वेरिएबल रह गया सिर्फ हमारे पास, और x की वैल्यू आ गई 14/7 यानी कि 2। अब इसको किसी भी इक्वेशन में हमने रख दिया, इसको पुट इन इक्वेशन 1। मान लिया कोई भी इक्वेशन में हमने x का मान रख दिया 2, तो 3x, तो 3 गुणा में 2 + 4y, 4y = 10, यानी 4y = कितना आ गया? 10 - 3 दूनी 6, यानी ये 4 ही आ गया। y की वैल्यू आ गई 4/4, दैट इज 1। तो ये एक तरीका हो गया। यहाँ पे हमने किसको एलिमिनेट किया? यहाँ पे हमने पहले y को एलिमिनेट किया। अब मान लिया दूसरा बच्चा कहता है कि भाई मैं तो x को एलिमिनेट करूँगा। यही इक्वेशन है मेरे, 3x + 4y = 10, और दूसरा इक्वेशन x - y = 1। ये दो इक्वेशन हैं। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, x = 2 and y = 1। अब दूसरा के दिमाग में आता है भाई मैं क्यों जो है सर मैं जो है x को एलिमिनेट करूं, मैं तो y को एलिमिनेट करूंगा, वो x को एलिमिनेट करूंगा। तो उसने क्या किया भाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 3x हो जाएगा। देखिए क्या बन गया भाई। पहला इक्वेशन हमने ऐसे ही रहने दिया, 3x + 4y = 10। दूसरा इक्वेशन क्या हो गया? 3x - 3y = 3, और ये इसे 3 नाम दे दिया। अब हमने क्या करेंगे? अब दोनों एक ही साइन के हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस कर दिया तो ये माइनस, और ये प्लस हो गया, और ये माइनस घटाया है तो ये कट गया। और 4y + 3y कितना हो गया? 7y, और 10 में से 3 घट गया, क्या आ गया? 7। y कितना आ गया? 7/7 यानी कि 1। अब इसको पुट इन इक्वेशन 1, हमने पहले समीकरण में इसको रख दिया तो y की जगह क्या रख दिया? 1, तो 3x + 4y, 4 गुणा में 1 = 10। तो ये 3x आ गया हमारे पास 10 - 4, दैट इज 6, यानी x की वैल्यू 6/3, दैट इज 2। x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो इस तरह से हमारा ये समीकरण हल हो गया। अब है इसी का बी पार्ट।
बी पार्ट में दो इक्वेशन दे रखे हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास 3y माइनस 5z इक्वल टू 4, दूसरा इक्वेशन है 9y माइनस 2z इक्वल टू 7। ये जेड में काटा होता नहीं है, मैंने पहचान के लिए कि 2 और 2 में थोड़ा कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए काटा लगा दिया है जेड में। अब अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम क्या करें भाई, 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दें। पहले समीकरण को हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आ गया, 9y माइनस 15z बराबर 4 तिया 12। ये हो गया हमारा 3 इक्वेशन। अब इसमें से हमने सीधा सीधा घटा दिया, क्या कर दिया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को हमने माइनस कर दिया। अब माइनस कर दिया तो ये 9y माइनस 9y ख़त्म हो गया, माइनस 2y प्लस 15z क्या बचा, 13z, और 7 माइनस 12 कितना बचा, माइनस का 5। यानी z की जो वैल्यू आई कितनी आ गई, माइनस 5/13 आ गई। अब इस वैल्यू को कोई से इक्वेशन में आप रख दीजिए, पहले में रख दो चाहे दूसरे में रख दो। मान लिया पहले में ही रख दिया, पुट इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में मान रखने पर तो 3y माइनस 5 इंटू में z कितना है, माइनस का 5/13 बराबर 4। तो 3y माइनस 5 पंजे 25/13 बराबर 4। तो 3y बराबर क्या आ गया, 25/13 माइनस 4, 25/13 माइनस 4। एलसीएम कितना आ गया, 13, और ये कितना आ गया, 25 माइनस 13 चौके 52, 4 का 13 से मल्टीप्लाई हो गया 52 आ गया। यानी 3y आया हमारे पास माइनस का 27 अपॉन में 13। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 से भाग लग गया, माइनस 27/13 गुणा में 3, तो 3 से भाग लगने पे ये हो गया 9। तो ये आ गया हमारा आंसर माइनस 9/13, 27/13 माइनस 25 माइनस 52, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 27 अपॉन में 9 अपॉन में 13। नहीं, उल्टा हो रहा है। 3y इक्वल टू क्या आया, 4 माइनस 25/3, 4 माइनस 25/3, तो 13 चौके 52, 52 माइनस 25, और 52 में से 25 बचे प्लस के 27, और ये 9/13, तो ये आ गया प्लस का 9/13। यानी y आ गया 9/13 और z आ गया माइनस का 5/13। हम इस सवाल में ऐसे भी कर सकते थे कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 10 हो जाता, और इसको 5 से कर देते तो ये भी 10 हो जाता। इस तरह से हम z को एलिमिनेट करके भी इसी सवाल को कर सकते थे, बात एक ही है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैंक गया और उसको कितने पैसे निकालने हैं, कितने पैसे निकालने हैं उसको, 2000 रुपये निकालने हैं। कौन गया, बैंक, मीना। मीना बैंक गई और उसको 2000 रुपये निकालने हैं, और बैंक ने उसको 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। जो कि इसने कहा भाई 50 वाले मान लिए x और 100 वाले मान लिए इसने कितने, y। अब इक्वेशन भाई रुपए कितने हुए, 50x प्लस 100y बराबर 2000, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा भाई नोटों की कुल संख्या कितनी है, 25 है, तो x प्लस वाई बराबर 25, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हमारा मकसद क्या है कि हमें एलिमिनेट करना है किसी एक वेरिएबल को। अब एक तरीका तो ये है कि हम इसको 50 से गुणा कर दें, इसे x प्लस वाई इक्वल टू 25 को, तो ये बराबर हो गया। या दूसरा तरीका ये है कि 50 का इसमें पूरे में भाग जा रहा है, तो डिवाइड ये भी कर सकते हो आप। जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई करके ही आप जो है बराबर करो, भाग करके भी आप बराबर कर सकते हो। तो डिवाइड इक्वेशन 1/50, 50 से भाग कर दिया तो ये हो गया x प्लस 2y, और 2000 को 50 से भाग हुआ तो कितना आ गया, 40, x प्लस 2y बराबर 40।
ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 3। और ये क्या था, x + y = 25 था, इक्वेशन नंबर 2 था ये हमारा। अब इसमें से हम सीधे घटा दें, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को हमने क्या किया, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो x से x कट गया, क्या बचा, ये 2y में से y घटा, क्या बचा, y, और 40 में से 25 घटा, कितना बचा, 40 में से 25 घटा तो ये बच गया 15। अब कोई से एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दी, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, 2 में मान रखने पे क्या हो गया, x + y = 25, तो x और y की जगह पे क्या रख दिया, 15 बराबर 25 है हमारा। तो x कितना आ गया, 25 - 15 = 10। इसलिए नंबर ऑफ 50 रुपी नोट, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, 50 के नोट की संख्या कितनी हो गई, x की वैल्यू 10, और नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स, 100 रुपी के नोट्स की संख्या हो गई कितनी, y कितनी है, 15। लगा के देख लो हिसाब भाई, नोट तो हो गए पूरे 25, और पैसे कितने हो गए, 50 वाले 10 यानी 500, और 1500 2000 रुपये पूरे हो गए। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसे वर्कशीट 21 को सभी बच्चे कर लेंगे।